कहते हैं वो भी क्या प्यार था जो एक ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज हो गई। जी हाँ, तो आप समझ चुके होंगे कि आज मैं किसकी स्टोरी लेकर आई हूँ। आज मैं देवानंद और सुरैया की लव स्टोरी के किस्से को लेकर आई हूँ। पहले का प्यार और आज के प्यार में कितना फ़र्क है। कहा जाता है कि इतना नामी एक्ट्रेस होने के बावजूद उन्होंने प्यार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और ताउम्र बिना शादी के रहे। देवानंद और सुरैया एक दूसरे से बेतहा प्यार करती थी, लेकिन परिवार और धर्म ने इनके रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो आखिरी दम तक एक दूसरे से प्यार करते रहे। आपको बता दूं कि सुरैया एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस ही नहीं थी, बल्कि प्लेबैक सिंगर भी थी। साल 1936 से लेकर साल 1963 तक वो एक्टिव रही। अपनी कैरियर के 27 साल में उन्होंने 67 फिल्में की और 338 गाने गाए। 40 से 50 के दशक में वो इंडस्ट्रीज की सबसे सक्सेसफुल, फेमस और शानदार अदाकारा रही। इसके साथ ही उन्होंने सिंगर में भी खूब अपना मान सम्मान और शोहरत पाई। वो ज़्यादातर अपने लिए ही गाया करती थी और साल 1942 में नई दुनिया फिल्म से उनकी शुरुआत हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 12 साल थी। सुरैया ने खूब शोहरत कमाई, लेकिन आज भी जब भी उनका नाम लिया जाता है तो देवानंद साहब का जिक्र जरूर होता है। भले ही धर्म की दीवार ने दोनों को शादी तक मंजिल नहीं पहुंचने दिया, लेकिन इसका इश्क ऐसा रहा कि इसके चर्चे हमेशा आज भी ऐतिहासिक बन गया। वैसे बता दूं कि सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज़ शेख के घर में हुआ था। वो 1 साल की थी तभी उनका परिवार मुंबई मरीन ड्राइव पर कृष्णा महल में रहने लगा था। पहले मुंबई को बम्बे कहा जाता था। उनका परिवार वहां रहने से उनके मामा साल 1930 में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज में एक फेमस विलेन बन गए थे। उन्होंने न्यू हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिसे जब वो बॉम्बे कोर्ट के ज़िले में जेबी पेंटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता था। सुरैया के बचपन के दोस्तों में नाम आता है उनका दोस्ती राज कपूर और मदन मोहन से शामिल था। उनके साथ वह ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के लिए वो कार्यक्रम में गीत गाया करती थी। कभी सुरैया ने साल 1936 में अपनी एक्टिंग की शुरुआत ऐसे की थी, जब वो जदन बाई के मैडम फैशन में मिस सुरैया के रूप में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से अपनी शुरुआत की। बाद में उन्हें चाचा एम जहूर की मदद से एक अहम भूमिका मिल गई। साल 1941 में स्कूल से छुट्टी के दौरान वो उनके साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने के लिए बॉम्बे के मोहन स्टूडियो में गई थी, जिसे नानू भाई वकील डायरेक्ट कर रहे थे। वकील की नज़र यंग सुरैया के ऊपर अट्रैक्शन और मासूमियत पर टिक गई और उन्होंने मुमताज़ के किरदार के लिए सुरैया को ही चुन लिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब चलिए कुछ सुरैया के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुरैया ने 40 के दशक के आखिरी में देवानंद के साथ काम करना शुरू किया था। दोनों ने विद्या मूवी के सेट पर पहली बार काम किया और फिर एक दूसरे को वो दिल दे बैठे। इसके बाद ये जोड़ी 7 फिल्मों में लगातार दिखाई दिए। कहते हैं कि दोनों ने 7 फिल्मों में काम किया। 1948 से लेकर 1951 तक वो साथ रहे। देवानंद सुरैया को नोजी कहकर और सुरियाना कहकर बुलाया करते थे प्यार से।
और सुरैया भी उन्हें स्टीव और देवीना कहती थी। जानकारी के मुताबिक सुरैया देवानंद से बेइंतहा प्यार करते थे, यहाँ तक कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए लता मंगेशकर को अपनी फिल्मों में गाने के लिए कुछ सॉन्ग दिए। वो देव के लिए अपना सिंगिंग कैरियर तक छोड़ने के लिए तैयारी में थे। उस समय फिल्म जगत में सिर्फ और सिर्फ उनके ही चर्चे हुआ करते थे। जब श्याम की शादी में वो और देवानंद हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, शायर में सुरैया और देवानंद के साथ काम करने वाली कामिनी कौशल ने साल 1914 में फिल्म मेकर को दिए इंटरव्यू में एक बात बताया था। उन्होंने कहा था कि सुरैया की नानी उन पर नज़र रखने लग गई थी। तब सुरैया खतों को द्वारा देवानंद तक पहुंचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया करती थी। जानकारी के मुताबिक ये भी कहा गया था कि वो लोग सेट पर ही शादी करने वाले थे, लेकिन साल 1949 फिल्म जीत की शूटिंग के दौरान सुरैया और देवानंद ने कास्ट और क्रू की मदद से रियल शादी करने की प्लानिंग ही कर रहे थे कि शायद दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे को हो जाते। लेकिन मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने जलन के कारण उनकी नानी की ये सारी खबर पहुंचा दी। और फिर क्या हुआ, सुरैया को सेट से घसीटते हुए वो लेकर गई। खुद सुरैया ने स्टार एंड स्टाइल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनकी नानी और मामी ने देवानंद को जान से मारने तक के धमकी दे दिए थे, इसलिए वो खुद पीछे हट गई। वैसे भी कहा गया है कि कोई भी इंसान जब किसी को चाहता है तो ये नहीं चाहता है कि उसका मौत का कारण वो खुद बने। शायद इसीलिए सुरैया ने देवानंद से मुंह मोड़ लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी सुनने में आया था कि देवानंद ने सुरैया को थप्पड़ तक जड़ दिया था। ये बात साल 1950 में नीली फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद ने आखिरी बार सुरैया से शादी के लिए पूछा था। तब सुरैया ने कहा था कि वो नहीं चाहती कि उनकी मौत का कारण वो बने, क्योंकि नानी और मामा दोनों ने शादी का विरोध किया था। तब देवानंद ने सुरैया को थप्पड़ मारा था और उन्हें कायर तक कहा था। बाद में वो कई दिनों तक अपने बर्ताव के लिए माफ़ी तक मांगते रहे। देवानंद ने उस जमाने में भी सुरैया को हीरे की अंगूठी के साथ किया था प्रपोज। ये बात उस समय की है। साल 1950 फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान देवानंद ने फिर से उन्हें हीरे की अंगूठी देकर प्रपोज किया। उस समय उस जमाने में 3000 रुपये की सगाई की वो अंगूठी थी। जब उनकी नानी को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई और अंगूठी को समुद्र में फेंकवा दिया। साल 2004 में जब सुरैया की मौत हो गई, तब देवानंद ने इस बात का खुलासा किया था कि सुरैया ने खुशी खुशी मेरी अंगूठी को स्वीकार किया था और मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसने बाद में मेरी शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसका कारण भी बताया। उन्होंने ये भी बताया था कि सुरैया हमसे दूर होने के लिए मेरा परिवार, मेरा धर्म तक का हवाला मुझे दिया था। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया से आखिरी मुलाकात का जिक्र भी किया था। दरअसल उन्होंने सुरैया के घर पर फ़ोन किया था, जो उनकी मां ने उठाया और बताया कि सुरैया उनसे मिलना चाहती है, इसलिए वो अगले ही दिन उनके छत पर मिलने आ जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी कहा गया था कि जब देवानंद छत पर मिलने सुरैया से गए थे तो वहाँ अपने साथ पुलिस तक लेकर गए थे। इसका कारण ये था कि उन्हें लगा कि उन्हें फंसाने की साजिश तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाएगी, अरेस्ट भी किए जा सकते हैं। इसलिए वो अपने एक दोस्त को साथ लेकर वो
दोस्त उनका इंस्पेक्टर था तब हो गए थे। जिस समय देवानंद उनके छत पर पहुँचे तो वहाँ बैठी सुरैया वहाँ उनका इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने कुछ देर तक बात नहीं की। इसके बाद देवानंद ने सुरैया को बाहों में भर लिया, फिर उन्हें किस किया। उसके बाद सुरैया रोने लगी। उनके आंसू थमने की नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पर भी देवानंद उन्हें शादी के लिए पूछा। तब सुरैया ने उन्हें बाहों में पकड़ लिया और बार बार आई लव यू कहती रही। कहा जाता है कि सुरैया इतनी बेहद खूबसूरत थी कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनके फैंस बन गए थे। साल 1954 में जब सुरैया की फिल्म मिर्जा गालिब रिलीज हुई थी तो स्क्रीनिंग पर पंडित नेहरू को भी इनवाइट किया गया था। उस समय उन्होंने सुरैया से कहा था, तुमने गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। सुरैया ने खराब हेल्थ के कारण फिल्मों से दूरी बना ली थी। 72 साल की उम्र में सुरैया की निधन हो गई थी। लेकिन सुरैया ने आजीवन कुंवारी रही और वो शादी नहीं की।